संजीदगी होनी चाहिए। ये कोई आम कलाम नहीं है, हम तक ये जो खुदा का कलाम पहुंचा है ये बड़ा मोतबर कलाम है, इज्जत वाला कलाम। नबी पैगंबर रसूल इसकी इज्जत करते हैं, फरिश्ते इसकी इज्जत करते हैं। इस कलाम का सुनकर वो सब झुक जाते हैं। और हम ऐसे हैं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, अच्छा करते हैं। शयातीन भी यही ईमान रखते हैं, शयातीन भी यही ईमान रखते हैं। असी सिर्फ ईमान रखने हैं, शयातीन भी ईमान रखते थे। अगली गल लिखी है नाल भाई इमानुएल, वो थर थर कांपते भी और डरते भी हैं। जब कलाम की बात होती है वो कांपते और डरते हैं। ते असी इंसान सिर्फ ईमान ही रखने, डरदे कांपदे कोई नहीं, तो फिर पीछे रह गए ना, तो शयातीन से पीछे रह गए। फिर क्यों बाजी रोजमेरी, थैंक यू, आप आ गए आज खुदा के घर, गॉड ब्लेस यू। मैंने इनको स्पेशल कहा था, आप इनको अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाएं इनके लिए। चर्च आपसे बहुत प्यार करता है, खुदावंद यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरा सिर्फ बात करने का यह मकसद था कि हम संजीदगी से खुदा के कलाम को कबूल करें, हालेलुया। स्पिरिचुअल वारफेयर, रूहानी जंग, हम सब रूहानी जंग की हालत में हैं। आप माने या ना माने, आप सब रूहानी जंग लड़ रहे हैं। चर्च में बैठे हुए अगर आपके साथ कोई बातें कर रहा है, इसका मतलब है आप रूहानी जंग में फेल हो रहे हैं। आपका अगर ध्यान नहीं है खुदा के कलाम की तरफ, रूहानी जंग में फेल हो रहे हैं आप। तो इसलिए आप अपना ध्यान भी फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर रखें। मेरे साथ निकालिए इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 13 से लेकर 17 तक। बेटी अक्सा हमारे दरमियान है, वो सामने आएगी और इस हवाले को पढ़ने में मदद करेंगी। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी 13 से 17 आयत। इस वास्ते तुम खुदावन के सब हथियार बांध दो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस के और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। 17 भी पढ़े। और नजात का खुद फौज और रूह की तलवार जो खुदावन का कलाम है ले लो। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे, आमीन। अजीजो, इब्लीस, शैतान या इसको लूसीफर भी कहा जाता है, ये कभी भी नहीं चाहता कि हम खुश रहें, कभी भी नहीं चाहता कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, कभी भी नहीं चाहता कि हम खानदानी तौर पर या इज्तमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर खुश रहें। ये इस हर वक्त कई दाव, कई गाते लगाए रहता है। मसलन हमारे अंदर बेदिली पैदा करता है, मायूसी पैदा कर देता है, हमें उलझन में डाल देता है। कई उलझने हमारी जिंदगी में रहती हैं। इखलाकी निकामी से हमें ये दो चार करने की कोशिश करता है, गलत अकायद के पीछे लगा देता है। इब्लीस हमारे कमजोर पहलुओं को जानता है, हमें वो समझता है कि हमारा कमजोर पहलू क्या है और हमारे उसी कमजोर पहलू पे वो अटैक करता है। अगर इब्लीस को पता है कि ये बात का कच्चा है तो हमारी जुबान में वो मकर डाल देगा, हमारे मुंह में वो मकर डाल देगा। ऐसे ऐसे तरीकों से वो हमें टैकल करेगा, हथकंडे इस्तेमाल करेगा कि लोग उसका निशाना बन जाते हैं। इब्लीस के तरह तरह के हरबों में हम फंस जाते हैं और यूं इब्लीस हमें राहे रास्त से हटाने के लिए, रास्ती के रास्ते से हटाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के मंसूबे, तरह तरह के प्लान्स
तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, हमें सबसे बढ़कर वो उलझनों का ही शिकार रखता है। आज हम उलझनों में फंसे हुए हैं, बड़ी उलझने हैं हमें, और हम इसी उलझन में रहते हैं कि अगर मैंने ये काम खुदा के लिए कर दिया तो ये मेरा काम रह जाएगा, ये मेरा काम रह जाएगा। अगर मैंने खुदा को वक्त दे दिया तो फिर ये काम रह जाएगा। तो इन उलझनों में इब्लीस हमें हर वक्त डाले रखता है। इब्लीस कभी भी ये चाहता नहीं है कि हम राह रास्त पर चलते रहें, हम खुदा के कलाम पर कायम रहें, हम मजबूत रहें, हम इब्लीस पर गालिब आ सके। इब्लीस कभी भी ये नहीं चाहता। अब इब्लीस तो हर वक्त हम पर अटैक करता रहता है। इब्लीस का हरबे, इब्लीस के प्लान हर वक्त मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, आपके रिश्तेदारों के खिलाफ, आपके अजीजों अकारब के खिलाफ और आपके खिलाफ वो हर वक्त कोई ना कोई मंसूबा जारी रखता है, एक्टिव रहता है, परसिस्टेंट रहता है। वो हर वक्त इब्लीस कभी भी डेड नहीं होता, इब्लीस कभी भी नॉन परसिस्टेंट नहीं होता, वो हर वक्त एक्टिव है। आपको गिराने के लिए, आपको किसी ना किसी तरीके से अपने शिकंजे में लेने के लिए वो हर वक्त एक्टिव है। तो हमें भी फिर एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? अगर तो हम एक्टिव नहीं है, फिर तो हम जंग लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। जो जो ये समझता है कि मैं तो एक्टिव नहीं हूं, यहां अगर आप दुआ नहीं कर रहे, आप खुदा की हजूरी में नहीं झुक रहे, प्रस्तिश नहीं कर रहे, आप रोजे नहीं रख रहे, इट्स मीन यू आर डेड। आप डेड है, नॉन परसिस्टेंट है। जो कोई दुआ नहीं करता, जो कोई कलाम को वक्त नहीं देता, जो कोई खुदा के घर आना पसंद नहीं करता, जो कोई कलाम को सुनते वक्त बोरियत महसूस करता है, वो डेड है भाई। वो जंग लड़ने से पहले हार चुका है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं नहीं, मैं तो दुआ करने वाला हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, मैंने तो अपने खुदावंद को कबूल किया हुआ है, इट्स मीन आप चुने हुए हो, अलग किए हुए हो। अब गौर कीजिए, जरा छोटी सी बात करता हूं, फिर आपको बड़ी अच्छी समझ लगेगी। खुदा ने जब आदम को छठे दिन बनाया तो कैसा बनाया? किसी जंगल के जानवर के जैसा? जल्दी से बताइए जरा, कैसा बनाया? अपनी शबीह और अपनी सूरत पर। हालेलुया। अपनी शबीह और अपनी सूरत पर। अब जितने यहां बैठे हुए हैं सब के सब, अगर बाहर वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अंदर आके बैठ जाए चर्च में, और बाहर वाले ने मेरी आवाज आंदी भाई ते अंदर आके बैठो भाई। भाई हैरी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अंदर आके बैठे, अंदर आकर बैठे, खुदा के कलाम को हम दिल से सुनेंगे। खुदावंद खुदा ने इसको शिराज को भी अंदर लेकर आए। अगर ये आया है आज चर्च तो इसको अंदर ले आए। आ जाए, शाबाश, समझ अच्छी लगेगी, आ जाए। बस एक बंदा बाहर रहे। अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा था कि खुदा ने इंसान को कैसा बनाया? अपनी शबीह और अपनी सूरत पर। इसका मतलब यह हुआ कि अब जितनी भी इंसानियत है, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में फर्दे बशर हैं, सब के सब, चाहे वो हबशी है, चाहे वो गोरा है, सबनू खुदा ने की बनाया है अपनी शबीह और सूरत पर। तो फिर हम अलग कैसे हुए? उनसे हम सेपरेट कैसे हैं? उनसे हम अलग कैसे हैं? उनसे हम अलग इस तरह से हैं क्योंकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर, और सबसे बढ़कर हम ये ईमान रखते हैं कि मेरे यीशु ने मेरी खातिर अपनी जान दी है, मैं उसके कफारे को मानता हूं, और जब मैं उसको, उसके कफारे को मानकर उसके कदमों में झुकता हूं तो वो मुझे कह देता है कि अब तू सारी दुनिया के जैसा नहीं, बल्कि उनसे अलग थलग एक खास मलकियत, एक खास कौम और खुदा की उम्मत बन गए हो, और तुम अब आम नहीं रहे बल्कि शाही कायनों का। हालेलुया। हम क्या बन जाते हैं? हम अलग हो जाते हैं दुनिया से। शबीह और सूरत पर तो सभी हैं, खुदा की शबीह और सूरत पर तो सब हैं,
लेकिन जब हम यीशु मसीह के कफारे को मान लेते हैं, हम सबसे अलग हो जाते हैं। इसलिए अजीजों, अगर आप ये समझते हैं कि मैं अलग हूं, मैं सेपरेट हूं, मैं दुनिया के जैसा नहीं हूं, मैं बाकियों के जैसा नहीं हूं, देन हमें हॉली स्पिरिट की जरूरत है, रूह के हथियारों की जरूरत है। क्योंकि इब्लीस कभी भी ये चाहता नहीं है कि मैं खुश रहूं। इब्लीस मेरे खिलाफ हरबे लगा रहा है, हथकंडे लगा रहा है, मुझे फंसाने के लिए वो बड़े काम कर रहा है। इसलिए मुझे रूह के हथियारों की जरूरत है। जब पौलुस रसूल ये खत लिख रहा था तो वो कैद की हालत में था, कैद की हालत में जेल में था, और उसके आसपास सिपाही उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे, और वो सिपाही भी ऐसे जो मुकम्मल रेडी थे, जरा बख्तर लगाया हुआ, खोद पहना हुआ, सब कुछ उन्होंने अपने आप को रेडी रखा हुआ था। रेडी रखकर वो पौलुस के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे? अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। और पौलुस खुदा का ऐसा बंदा है, पौलुस के अंदर ऐसी रूह काम करती है जो तबई दुनिया में रूहानी सबक देखने में बड़ा तेज था। दुनिया तो भाई, लेकिन उसमें से रूहानी सबक निकाल लेना यह बड़ी बात होती है, यही माहर कारीगरी होती है। पौलुस निकाल लेता था, और पौलुस ने निकाल लिया। पाक रूह ने उसको गाइड किया कि जिस तरह से यह बंदा अपने आप को तैयार करके, रेडी करके, अपना हर चीज इसने रेडी की हुई कि अगर अभी हमला हो जाए तो ही इज रेडी, वो तैयार है आगे से दिफा करने के लिए। हमें भी हर वक्त तैयार रहना है। पौलुस का कहने का मतलब यह है कि हमें भी हर वक्त तैयार रहना है, रेडी रहना है, क्योंकि इब्लीस हर वक्त गात लगाए हुए है। इब्लीस हर वक्त वो हम पर निगाहें लगाए हुए है। जैसे ही उसको रखना नजर आया, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, फौरन हमला कर देता है। लेकिन अगर हम आगे से पाक रूह के हथियारों से लेस हैं, अगर हमने अपने आप को रूहुल कुद्स के हथियारों से अपने आप को रेडी किया हुआ है, तो फिर तो हम दफा कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास रूहुल कुद्स के हथियार नहीं है तो फिर हम जंग हार जाएंगे, फिर जंग हार जाएंगे, फिर हम जीत नहीं सकते। खुदा का कलाम फरमाता है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। बुरे दिन में, ये वो दिन है जब शैतान, दुश्मन शैतान तूफान की तरह हम पर चढ़ आता है, जब अपने सब हीले, अपनी सब चालाकियों से वो हमें आकर दबा लेता है। ये बुरा दिन वो दिन है जब हम इब्लीस की फौजों को अपने ऊपर हैवी करके बैठ जाते हैं। या मेरे घर से कोई फर्द ऐसा निकल आए जिसकी वजह से इब्लीस को रखना मिल रहा है और इब्लीस अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हमने खुदा के सब हथियार बांध लेने हैं ताकि बुरे दिन में हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। फिर से वही जुमला कहूंगा, अगर आपने बुरे दिन के लिए तैयारी ना की तो आप जंग लड़ने से पहले ही जंग हार चुके होते हैं। आप सब जंग की हालत में हैं। कोई मत यहां पर समझे, कोई बच्चा भी जो यहां पर बैठा हुआ है वो भी ये मत समझे कि मैं जंग की हालत में नहीं हूं। आप सब के सब जंग की हालत में हैं। आप सब के सब रूहानी जंग लड़ रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर कहें, मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। फिर से सभी कहें, मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। मैं फिर से कहें, मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। आइए हाथ को ऊपर करके कहें, मैं। हाथ को ऊपर करके शर्माना नहीं है भाई, ये जंग लड़न दा जे कहो, मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। हालेलुया। अगर आप रूहानी जंग लड़ रहे हैं तो जंग हथियारों के बगैर लड़ी नहीं जाती। जंग हथियारों के बगैर लड़ी नहीं जाती। आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने यहां पर पड़े भी गए, मैं आपको यह पूछ लूं कि बताएं जंग के हथियार कौन कौन से जो हमारे पास होने चाहिए, तो मुश्किल से यहां पर कोई बता सकेगा कि ये जंग के हथियार हैं जिनकी जरूरत हमें है। कोई बता नहीं सकेगा। मसीही हम होने का दावा करते हैं। कितने मसीही बैठे हुए हैं यहां पर?
कोई बता सकता है रूहानी जंग के कौन कौन से हथियार हैं? कलाम में से देखे बगैर मुश्किल है हमारे लिए, डिफिकल्ट है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कह रहे हैं मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। एल्डर इजाज साहब, हम रूहानी जंग लड़ रहे हैं, बट हम हथियारों के ताल्लुक से नहीं जानते। मेरे पास हथियार नहीं है लेकिन मैं रूहानी जंग लड़ रहा हूं। ओ भाई, क्या जंग लड़ेगा? बॉर्डर पे खड़ा सिपाही कह रहा हूं मैं जंग के लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। क्या होगा? क्या होगा उसके साथ? अंकल मकबूल, खत्म हो जाएगा वो तो नहीं बच सकता। अगर आप फतेहमंद मसीही बनना चाहते हैं, अगर आप फतेहमंद कलीसिया बनना चाहते हैं, आप अगर खुदा के हथियार को बांधने के बगैर निकलेंगे, कभी भी फतेहमंद कलीसिया, कभी भी फतेहमंद मसीही नहीं बन सकते, क्योंकि आप इन हथियारों के बगैर ना मुकम्मल मसीही हैं, ना मुकम्मल ईमानदार हैं, ना मुकम्मल कलीसिया है। सुन लीजिए, कानों को खोल कर सुन लीजिए, अपने कानों के पर्दे खोल कर सुन लीजिए। हथियार नहीं है आपके पास, अगर हथियार नहीं है तो आप नामुकम्मल मसीही हैं, आप नामुकम्मल ईमानदार हैं, आप नामुकम्मल कलीसिया है। हथियारों के बगैर आप बिल्कुल यूजलेस हैं और आप इब्लीस के बंदे हैं। हथियार नहीं, इसका मतलब है मैं इब्लीस की गिरफ्त में हूं। अगर हथियार हैं तो फिर आप मुकम्मल मसीही हैं। अगर हथियार हैं फिर आप मुकम्मल ईमानदार हैं। अगर हथियार हैं तो फिर एक मुकम्मल कलीसिया है। इनके बगैर कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं कि हथियार है कौन कौन से। 6 हथियार हैं टोटल, 6 हथियार हैं। 6 के 6 पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। 3 आज सीख लेंगे, 3 अगले इतवार सीख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला हथियार, सबसे पहला हथियार, सच्चाई से अपनी कमर कसकर, सच्चाई से अपनी कमर कसकर। बेल्ट ऑफ ट्रुथ, बेल्ट ऑफ ट्रुथ। बेल्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? लिबास को फिक्स करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए। जैसे पैंट में बेल्ट इस्तेमाल होता है, शलवार में नाड़ा इस्तेमाल होता है, ताकि ये कमर बंद है। ये क्या है? एक कमर बंद, कमर कस, सच्चाई से अपनी कमर कसना। ये सच्चाई का पटका है। सच्चाई का क्या है? पटका है, यानी कमर बंद। और जब हम अपनी कमरों को बांध लेंगे, इसका मतलब यह होता है जब हम अपनी कमर को कस लेते हैं, कसी हुई या बंधी हुई कमर बड़ी मुहिम की तैयारी का नाम होती है। बड़ी मुहिम, किसी बड़े कारनामे को सर अंजाम देना हो तो कहते हैं अपनी कमरें कस लो। जुमला सुना कभी? हालेलुया, हालेलुया। अपनी कमरों को कस लो। लूका की इंजील 2 बाब उसकी 35 आयत में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहने चाहिए। खरूज 12 बाप उसकी 13 आयत पढ़े, वहां पर आपको मिलेगा कि पूरी बनी इस्राएल कौम ने अपनी कमर बांध ली, क्योंकि उन्हें एक बड़ा मार्ग का सर अंजाम देना था, एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देना था। पूरी कौम ने कमरें बांध ली। कमर बंद जो होता है ये तलवार बांधने के लिए या हथियार को संभालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हरी भाई, आप जब पूरा यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक बेल्ट ऊपर पहन देना, वो कमर बंद होता है। और उसके साथ आप क्या लगाते हैं? हथियार। वहां पर हथियार मुनज़्ज़म कर लिया जाता है, वहां पर हथियार महफूज कर लिया जाता है। तो कमर बंद जो सच्चाई का पटका है, जो बेल्ट ऑफ ट्रुथ है, इसको हमने बांधना है। अब क्यों बांधना है? ये पटका जो आपने बांधना है, कमर बंद बांधना, ये सच्चाई का पटका है। हमने कोई आम पटका नहीं बांधना, हमने सच्चाई का पटका बांधना है। क्यों बांधना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इब्लीस का सबसे बड़ा वार वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। इब्लीस झूठा है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब
बाप उसकी 44 आयत में यीशु मसीह ने कह दिया शैतान के ताल्लुक से, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। वो अपनी सी कहता है। वो ये वार करके, इब्लीस शैतान झूठ का वार करके इंसान पर बाद में तमाशा देखता है। भाई हवा को उसने क्या वार किया? हवा पर झूठ बोला उसने हवा के साथ, ये फल खा लो तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। ये उसका झूठ था, ये उसका झूठ था, जिस झूठ के जरिया से उसने हवा को वर्गला लिया कि तुम मरोगे नहीं, जबकि खुदा ने कहा था जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मरे। अब ये क्या कह रहा है? तुम मरोगे नहीं, बल्कि किसकी मानिंद हो जाओगे? खुदा की मानिंद हो जाओगे। इब्लीस ने यूं झूठ बोलकर सारी इंसानियत को गुनाह में डाल दिया। Therefore we need the belt of truth। इसलिए हमें रूह के इस पहले हथियार की जरूरत है कि हमें कमरबंद बांधना है, हमें अपनी कमरों को सच्चाई के साथ कसना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहला हथियार जो खुदा हमें देना चाहता है वो सच्चाई है। वो क्या है? सच्चाई है। सच्चाई यानी खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी, यानी सच्चाई मैं हूं। कलाम सच्चाई है। इस सच्चाई पर कायम रहे, वफादार रहे। यह सच्चाई हमें थाम लेगी। खुदा की सच्चाई अपने हमें चारों तरफ से लपेट लेगी। जब खुदा की सच्चाई हमें चारों तरफ से लपेट लेगी, इसका मतलब है हमारी कमरें कस दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। उससे ये मत कहें कि मैं अपनी सच्चाई तेरे सामने। कई लोग कहते हैं खुदावंद मैं तो बड़ा सच्चा, जैसे एक बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने मिसाल सुनाई कि एक शख्स हैकल में गया, कहता है खुदावंद मैं हफ्ते विच 2 रोजे रखना वा, मैं दयाकियां भी देना वा, मैं दुआवां भी करना वा, लेकिन मैं गुनाहगार जरा पिछे खलोता इंदे वर्गा नहीं हाँ। इंदे वर्गा मैं अपनी, ये इंसान अपनी सच्चाई खुद ही खुदा को दिखा रहा है। हमें खुदा को अपनी सच्चाई नहीं दिखानी, बल्कि खुदा को यह कहना है कि खुदावंद मुझे तेरी सच्चाई की जरूरत है। मैं तेरी सच्चाई को मानता हूं, मैं तेरी सच्चाई को कबूल करना चाहता हूं। तब ही इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में हम कायम रह सकेंगे। सच्चाई से की गई प्रस्तिश को खुदा पसंद करता है। ज़बूर नंबर 51 उसकी 6 आयत में लिखा है वो बातन की सच्चाई को पसंद करता है। बातन की सच्चाई को वो क्या करता है? बातन की सच्चाई, अंदर की सच्चाई। आपके चेहरे पर भी सच्चाइयां होती हैं। रंग सफेद है, तारीफ हो गई, सच्ची है भाई, सच्चाई है, तारीफ हो गई। रंग काला है, किसी ने कह दिया जी रंग काला है, इसका मतलब है ये भी सच्चाई है, रंग काला है। तो चेहरों पर भी सच्चाइयां होती हैं, चेहरों पर भी सच्चाइयां होती हैं, लेकिन खुदा इस सच्चाई को नहीं देखता। खुदा क्या पसंद करता है? ज़बूर 51 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है खुदा बातन की सच्चाई को पसंद करता है, अंदर की सच्चाई को। हालेलुया, हालेलुया। सच कड़वा होता है कि नहीं होता? क्या मीठा होता है सच? सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। सच क्या होता है? कड़वा होता है। मगर यही सच जो कड़वा है हमें इब्लीस पर फतह दिलवा देता है। यही सच। और ये सच है क्या? ये सच है क्या? सच्चाई है क्या? लिखा है बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी तकरीबन 31 या 30 आयत में, बल्कि 32 आयत में लिखा है कि तुम सच्चाई पर कायम रहो और सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। सच्चाई से अपनी कमर को लपेट लो, सच्चाई के गिलाफ में आ जाओ, सच्चाई का बेल्ट पहन लो। सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। सच्चाई से अपनी कमर कस लो। ज़बूर 40 उसकी 11 आयत में लिखा है खुदा की सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करती है, हिफाजत भी करती है, आजाद भी करा देती है। सच्चाई हमें जिंदगी भी दे देती है। अब ये सच्चाई है कौन? मसला तो ये है, बच्चे बैठ जा। मसला तो ये है, जानना ये है कि मैं सच्चाई कर रहा हूं, तो ये सच्चाई है कौन? ये सच्चाई है क्या?
ये सच्चाई कौन है? हालेलुया। सच्चाई पर कायम रहो। सच्चाई हिफाजत करती है, सच्चाई आजाद करती है, सच्चाई हमारे बातन को रोशन करती है, सच्चाई हमें वो हथियार देती है कि हम इब्लीस के झूठ पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कौन? एक मिसाल आपको मैंने कुछ साल पहले सुनाई थी। किसी ने कहा जी लोहा सबसे कीमती ताकतवर है, कुव्वत वाला है, कुव्वत वाला है, हर चीज को काट देता है, हर चीज को क्या करता है? काट देता है। कोई और उठा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लोहा सच्चाई नहीं है, आग सबसे बड़ी सच्चाई है जो लोहे को क्या करती है? पिघला देती है। कोई और उठा, उसने कहा नहीं ये भी सच्चाई नहीं है, पानी सबसे बड़ा ताकत रखता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, ये आग को भी क्या करती है? बुझा देती है। कोई और उठा, उसने कहा नहीं भाई, पानी कैसे ताकतवर हो गया? पानी पर भी इंसान का कंट्रोल है, थाम बंद बांध के बंद कर देता है और उसको पी भी जाता है, तो पानी भी सबसे बड़ी सच्चाई नहीं है, इंसान सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई और उठा, उसने कहा नहीं इंसान नहीं सबसे बड़ी सच्चाई, भाई मौत है सबसे बड़ी सच्चाई, जो एक दफा इंसान को अपने होल में ले लेती है, बाद में निकलने नहीं देती। हालेलुया। तो मौत हुई फिर सबसे बड़ी सच्चाई। कोई और उठा, उसने कहा नहीं ये नहीं है सबसे बड़ी सच्चाई, बाइबल मुकद्दस बताती है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यीशु है। हालेलुया। जिसने मौत को भी अपने पैरों के नीचे रौंद दिया और तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक मौत, कब्र और इब्लीस को शिकस्त देकर जिंदा खड़ा हो गया। और यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना मैं जिंदा था, जिंदा हूं और अब्दुल अब्बाद तक जिंदा रहूंगा। यह है सबसे बड़ी सच्चाई जिससे हमने अपनी कमरों को कस लेना है। हालेलुया। इस सच्चाई से अपनी कमरों को हमने कस लेना है और फिर आप इब्लीस को, जो झूठों का बाप है, उसको हलाक कर देंगे। लेकिन अगर हमने इस सच्चाई से अपने आप को ना कसा, ना अपने आप को रेडी किया, इस हथियार को अगर हमने ना बांधा, ज़बूर 5 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, खुदा उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक कर देता है। क्या कर देता है? अगर आप सच्चे नहीं है, सच्चाई पर कायम नहीं रहते, आपको खुदा क्या कर देगा? हलाक कर देगा। दूसरा रूह का हथियार, रास्तबाजी का बख्तर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी का बख्तर। रास्तबाजी क्या है? गुनाह और उसके असर से पाक होना। ये क्या है? रास्तबाजी है। गुनाह और उसके असर से पाक हो जाना, ये राइटियसनेस है, रास्तबाजी है। गुनाह और गुनाह के असर से अगर आप पाक हैं, आप रास्तबाज हैं। गुनाह और गुनाह के असर से पाक शख्स रास्तबाज है। यहां पर रास्तबाजी का बख्तर है। बख्तर सीना बंद है। ये क्या है? सीना बंद। आजकल इसको कहा जाता है, वो जो जैकेट पहन लेते हैं, क्या कहते हैं भाई यारी उसको, आप मेरी हेल्प करते जाएं, बुलेट प्रूफ जैकेट। वो सीना बंद है। वो क्या है? सीना बंद। सीने को और हमारी कमर को पीछे से महफूज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सीना बंद पहन लेते हैं, ताकि मुखालिफ जब वार करे, सीने पर क्यों हम बांधते हैं सीना बंद? क्योंकि सीना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दिल है, जिगर है, स्टमक है और यहां पर आगे किडनीज भी आ जाती हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें से एक भी चीज डैमेज हो गई तो बंदा हाथे कटिया जावे तो बंदा बच सकता है, लाते कट्टी जावे तो बंदा बच सकता है, आंखें निकल जावे तो बंदा बच सकता है, काने कटिया जावे तो बंदा, दिल जे कट दिता जावे तो बंदा नहीं बच सकता, स्टमक कट दिता जावे बंदा, लीवर काट दिता जावे बंदा। सीना बंद इसलिए दिया जाता है, सीना बंद इसलिए दिया जाता है कि आपके जिस्म के ये जो नाजुक हिस्से हैं, जिन पर एक ही वार लग जाए या जल्दी जख्म लगने से जल्दी मौत हो जाए, इनकी हिफाजत के लिए सीना बंद पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? सीना बंद पहनाया जाता है। सही कह रहा हूं भाई?
बताते जाइएगा, क्योंकि आप इंस्पेक्टर हैं, आप पुलिस में है तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो सीना बंद जो है ये इसलिए पहनाया जाता है ताकि जिस्म के जो नाजुक हिस्से जिन पर जख्म लगे और जल्दी मौत हो जाए उनसे महफूज रहा जा सके, इसलिए सीना बंद पहनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने रूह का हथियार पहनना है, जो क्या है? रास्तबाजी का सीना बंद, रास्तबाजी का बख्तर। शैतान सबसे पहला वार पता क्या करता है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? लूका की इंजील 8 बाब उसकी 12 आयत में, कुछ बीज राह के किनारे गिरा मगर आकर उसको परिंदों ने क्या किया? चुग लिया। जब इसकी तफसीर की गई, यीशु मसीह ने तफसीर बताई लूका 8 बाब उसकी 12 आयत में, तो लिखा है राह के किनारे वो है जिन्होंने सुना और फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से, कहां से? दिल से छीन कर ले गया। दिल से छीन कर ले जाता है वो, आपके दिल से वो कलाम को निकाल कर खींच कर ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप इधर से कलाम सुनते हैं, जैसे ही चर्च से बाहर निकले कलाम भूल जाते हैं। शैतान हमारे दिल में से कलाम और ईमान को खत्म करना चाहता है। शैतान ये बड़ा हीला हम पर आजमा कर हमें हमारे ईमान को ठेस पहुंचाता है, हमारे ईमान को वो तोड़ता है। इसलिए खुदा हमें रूह का सीना बंद यानी बख्तर देना चाहता है ताकि हम गुमराह ना हो जाएं, क्योंकि शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि हम राह रास्त से फिर जाएं और हलाकत की तरफ जाएं। शैतान हमें हर मुमकिन कोशिश करता है, चाचू रियाज, हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो हमें फंसाए, और वो फंसाता है, वो बड़ी बुरी तरह से फंसाता है इंसान को, बड़ी बुरी तरह से। और जब इंसान को आगे से कोई रास्ता नजर नहीं आता, फंस जाता है इंसान, मुकम्मल फंस जाता है। फिर इंसान इब्लीस को कहता, भाई तू मैनू कहना कि बड़ा चंगा होएगा तेरे नाल, खुदा नू छड़ दे ते इधर आ, खुदा तेरी नहीं सुनदा, खुदा तेरे नाल प्यार नहीं करदा, तू इधर आ ते मैं तेरे नाल चलिया वां। ते भाई हुण ते मैं फसिया ही फसिया, कर्जियां दी लानत आ गई, गुरबत आ गई, बच्चे बेचारे भुखे मरन दे, हुण मैं की करा, मैं ते फस गया वां, हुण भी कोई रास्ता दस, हुण मैनू कढ बाहर। तो इब्लीस आगे से फिर पता क्या कहेगा? ओ भाई मैं सिर्फ फसान वाला वां, कड्डन वाला ते ओ सी जिन्नू तू छड्ड के आ गया, उन्हें तेरी खातर जान दित्ती, ओ ही तेनू कढ सकदा, मैं कढ नहीं सकदा, यीशु ही कढ सकदा जे, ओदे कोल जाना ते चल जा, ओ तेनू कढ सकदा। लेकिन उस वक्त इब्लीस हमें इतना दबा लेता है कि हम फिर वापस देखने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ गहरा गड़ा नजर आता है, जिसको कहा जाता है आग और गंधक की झील, जहां पर हमेशा का रोना और दांतों का। इसलिए मत फंसे, उसके झांसे में मत आए, उसके झांसे में कभी भी मत आए। शैतान हमला करता है और कहता है कि यार तू खुदा के साथ चल रहा है इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, देख तू ये दुआ कर रहा है, तेरी दुआ तो सुनी नहीं जा रही। हमें रास्तबाजी से फिराने की, हमारे दिल को वो अपने कब्जा में ले लेता है। तेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, आ मैं तुझे मुतबादल रास्ता बताता हूं। देख उधर कितने लोग गए हुए हैं, देख वो भी दम दरूद करवा रहे हैं, तू भी दम दरूद करवा। शैतान हमारे दिल में बुराई को डालता है। किसको डालता है? बुराई को डालता है। अमाल की किताब 5 बाब 3 आयत में हमें हननिया और सफीरा का जिक्र मिलता है। पतरस रसूल ने कहा कि तुम्हारे दिल को इब्लीस ने कैसे वर्गला लिया, तुम क्यों बाज ना आए? जरा सा पैसों का लालच करके अब्दी हलाकत को पा गए, अब्दी हलाकत, जरा सा लालच किया, अब्दी हलाकत ले गए। आज जब हम कलाम सुन रहे होते हैं तो बोरियत महसूस कर रहे होते हैं, हमारी आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी खत्म होती जाती है। आप अगर कलाम को नहीं पढ़ रहे, अगर आप कलाम को टाइम नहीं दे रहे, अगर आप कलाम को वक्त नहीं दे रहे, आपकी दिलचस्पी खत्म होती जाएगी और आहिस्ता 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 आप चर्च से दूर होते जाएंगे, खुदा से दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप कलाम को वक्त नहीं दे रहे। जो आपकी कांट छांट करता है, जो आपको
सिखाता है, जब आप उसको वक्त नहीं देते, दुनिया की चीजों को वक्त देते हैं, फिर आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इब्लीस आपको अपने झांसे में ले चुका होता है। इसलिए अजीजों, हमें आज रास्तबाजी का बख्तर पहनने की जरूरत है, ताकि हम शैतान पर गालिब आ सके, उसके मंसूबों पर गालिब आ सके, उसके हथकंडों पर गालिब आ सके। हमें आज रास्तबाजी का बख्तर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा दिल भी यस्सु के लिए हो, दिल में यस्सु बसा रहे, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा यस्सु के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल होते रहे। हम ये चाहते हैं, हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए। है वैसे तड़प के नहीं? किस किस के अंदर तड़प ये है कि मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ यस्सु की वजह से हूं, और मेरी जिंदगी सिर्फ यस्सु के नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। जुमे की इबादत का किस किस ने इतवार को वादा किया था? किस किस ने वादा किया था कि मैं जुमे की इबादत पे आऊंगा? हाँ, पिछले इतवार तो सबने वादा किया था, पिछले इतवार सबने वादा किया था। मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर मोहब्बत हो ना तो उससे मिलने के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं, बहाने नहीं लगाए जाते। मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रही थी, मैं फलां कर रहा था, मैं सब्जी पका रही थी, ये सब बहाने। वक्त को मैनेज करना सीखे। हफ्ते च एक दिन पहुंच के खुदा दे घर ते केड़ी गल है भाई, दुआ में वक्त गुजारे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिल खुदा के साथ नहीं लगा था। हमने अपने दिल को दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए ज्यादा तरजीह दी खुदा के कलाम की बदौलत। अगर मेरे दिल में कलाम की चाहत होती तो मैं खुदा के घर जरूर आता या आती, लेकिन मेरे दिल पर तो इब्लीस बैठ गया था। भाई ना जावी, और पादरी ने उठे हमें कलाम सुनाना ही, ना जावी। और मैंने कलाम सुनाया था, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि, यही सुनाया था। ऐ भी सुनाया सी ना, तुसी भी नहीं जानने उस दिन कि तुसी की करते पे, तुहाडे वास्ते माफी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हुण अगले जुमे कौन कौन आएगा? सोच समझ के हाथ चुकना। वैसे अगर आप कहें तो इबादत बंद ना कर दें जुमे की। जो नहीं आते वो, अब जो जुमे को नहीं आ सकते वो हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं कहता भाई, जो जुमे को नहीं आ सकते वो अपना हाथ तो खड़ा करें। आप सभी ये चाहते हैं कि चर्च ना लगे, फिर है? तो हमने अपने दिल को तैयार रखना है। जब भी कानों में आवाज आए खुदा के घर की, क्यों ना हम शिनवा होकर सुने। भाई अंकल मकबूल, आपकी सारी जिंदगी गुजर, कितने साल हो गए आपको इस शॉप पे काम करते हुए? 23 साल। 23 सालों में कभी ऐसा अजान हो रही हो और वो नमाज पढ़ने ना गए हो? कभी ऐसा हुआ हो? कितनी दफा जाते हैं? तो यार असी हफ्ते में एक दफा भी नहीं आ सकते। कुछ तो ख्याल करो यार। उंज कहना जी असी जिंदा खुदावंद नूं मनन वाले भाई हैरी, हम जिंदा खुदावंद को मानने वाले, हमारा खुदा आसमानों पर जिंदा। फख्र है हमें कि हमारा खुदा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, वो फिर आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। तानू नहीं लेके जाना उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। कलाम तो सीधा ही है भाई, कलाम तो सारा नूं बजना है। मेरे वास्ते भी है, तुहाडे वास्ते भी है। कोई गल बुरी लगे तो बाद चो मैं उससे बाहर खलो जाएगा, मैं माफी मंगने वास्ते तैयार है। हाँ, कलाम स्टेज पर सच्चाई का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने वक्त को मैनेज करना सीखे, सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैंने मास्टर किया, मैं आपको बार बार बताता हूं। MCS हैरी भाई, स्टडी करना आसान है? पढ़े लिखे बताए जरा। स्टडी करना आसान है, लेकिन खुदा के फजलो करम से मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर की वजह से चर्च ना गया हूं। और जिसने हिकमत देनी, अकल देनी है, जिसने आपकी हिकमत को बढ़ाना है, वो तो खुदावंद है। और पेपर की वजह से आप कहें कि मेरा पेपर है, मेरे बच्चे का पेपर है, खुदा के घर में इसलिए नहीं आ सका, गलत बात है, रॉन्ग है। आप गलती पर हैं। इब्लीस ने आपको कैप्चर किया हुआ, छूटे उससे। हालेलुया।
छूट जाए उससे, माजरत के साथ छूट जाए। आजकल बच्चों के पेपर है इसलिए बता रहा हूं, ये बड़ा बहाना हो जाता है दिनों में, इन दिनों में, कि पेपर है जी इसलिए हम चर्च नहीं आ रहे। सारे ड्रामेबाजियां, सारे बहाने, यकीन माने हम मैनेज करना सीख ले अपने वक्त को तो सब कुछ हो सकता है। खैर आखिरी मेरा रह गया है सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, द शूज ऑफ द रेडीनेस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। अब जूते कब इंसान पहनता है? हर वक्त जूते नहीं पाए होंगे ना। इंसान ने जब कहीं जाना हो तब जूते पहनता है। सफर की तैयारी कह सकते हैं हम, सफर की तैयारी, या कहीं जाना हो, किसी काम से जाना हो तो हम कह सकते हैं कि हमने जूते पहनने हैं। अब क्योंकि हम स्पिरिचुअल वारफेयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि लड़ाई के दौरान अगर हम जूते नहीं पहनेंगे तो हमारे पैर फिसल जाएंगे, कोई पत्थर हमारे पैर में लग जाएगा। इसलिए हमें जूतों की जरूरत है। सुलह की खुशखबरी के जूते, इन जूतों की जरूरत है हमें, नहीं तो पत्थर लगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप अगर सुलह की खुशखबरी के जूते नहीं पहनते तो आपको हसद के पत्थर लगते हैं। ओदे कोल वेखो कारा ने, ओदे कोल गड्डियां ने, ओ किड्डी सोनी रोटी खाता है, इस तरह के हमें पत्थर लगना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी गरूर और गुमंड के, तकब्बर के पत्थर हमें लगना शुरू हो जाते हैं। हमें फुले रहने हैं कि मैं बड़ा सोना है, मेरी तनख्वाह 70,000 लाख, हम ऐसे फूले रहते हैं। सुलह की खुशखबरी के जूते पहने इन पत्थरों से अपने आप को महफूज कर लेंगे। फौजियों के शूज आपको पता बड़े मजबूत होते हैं, लेदर के, या जिसको चमड़ा बोलते हैं उस किस्म के शूज होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, नीचे से उनका सोल भी बड़ा मजबूत होता है। आम चीजों को तो वैसे ही वो कुचल देते हैं, ऐसे मजबूत किस्म के उनके जूते होते हैं। तो ऐसे ही जूते हमने पहनने हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस हमारी बुनियाद पर, हमारी एड़ी पर अटैक करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह, खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने भाग्यदन में क्या कहा था? याद करो यार, और छोटे छोटियां गल्ला ने इब्लीस को कहा कि वो तेरे सर को पैर के साथ कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटने, बुनियादों को काटता है इब्लीस। इब्लीस आपकी बुनियादों को काटता है, आपको पता नहीं चल रहा था, आपकी बेस को वो काटने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आपकी बुनियाद हिल जाए, आपकी बेस को, बुनियाद को। Therefore we need these types of shoes। इस जूतों की हमें जरूरत है, इन जूतों की हमें जरूरत है जो सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं, हमें इनकी जरूरत है। नहीं तो इब्लीस हमें हमारी बुनियाद पर अटैक करेगा। अगर इब्लीस मेरे पैर पर काटता है तो मैं उछलूंगा कि नहीं? एड़ी पर अगर सांप काट दे तो हैरी भाई उछलता है इंसान के नहीं? उछलता है। इंसान क्या करता है? उछलता है। इब्लीस की कोशिश है कि वो हमें फटके, हमें क्या करे? फटके। यीशु मसीह ने शमौन से कहा, शमौन शमौन तुझे मुझसे इब्लीस ने मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। इब्लीस आपको फटकना चाहता है, इब्लीस आपके बच्चों को फटकना चाहता है, इब्लीस आपके खानदानों को फटकना चाहता है। पहन लीजिए ये रास्तबाजी के जूते, नहीं तो फटकते फिरेंगे, हम गिर जाएंगे, हम कुचल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जूते पहन चुके हैं, अगर आपने सच्चाई से अपनी कमर कस ली है, अगर आपने रास्तबाजी का बख्तर लगा लिया है, तो इब्लीस आपको फटक नहीं सकता, इब्लीस आपको कुचल नहीं सकता, बल्कि आप इब्लीस को यीशु के नाम से अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। इब्लीस कभी कभी हमारे दिल में डाल देता है, खुदा तुझसे प्यार प्यूर कोई नहीं करता, तू तो बड़ा गुनाहगार है। वो हमें बदजन करता है, वो हमें क्या करता है? बदजन करता, झगड़े पैदा कर देता घरों में। आजकल भाई भाई से डरते हुए नजर आते, बुनियादें हिल रही हैं, बुनियादें, बेस
भाई भाई से लड़ रहे हैं, बहनें बहनों से लड़ रही हैं, बड़ा एक अफरा तफरी का समा हुआ है। मगर यस्सु मसीह नासरी खुशखबरी सुलह की खुशखबरी है। हालेलुया। यस्सु मसीह सुलह की क्या है? खुशखबरी। इफिसियों 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं ये हवाला। इफिसियों 2 बाब उसकी 17 आयत। किस किस को मजा नहीं आ रहा? वो कलाम खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं? बस कर लगा वैसे 2 मिनट दिकर हो जाना चाहिए ना। हालेलुया हालेलुया। आप सब एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह सुलह है। देखते हैं इफिसियों 2 बाब उसकी आयत नंबर 17। इफिसियों 2 बाब उसकी आयत नंबर 17 में लिखा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, हम दूर वाले हैं क्योंकि हम सुनकर ईमान लाए हैं। हालेलुया। तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। हालेलुया। यीशु मसीह सुलह की खुशखबरी है। यीशु मसीह खुदा और इंसान के दरमियान सुलह यानी सुलह की खुशखबरी है। आप सब जानते हैं जब सलीब पर यीशु मसीह अपनी जान दे रहे हैं तो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। क्या कहा? तमाम हुआ। क्या कहा? फिर से कहें, क्या कहा? इंसान की तमाम गलास्तें, इंसान की तमाम आलूदगी, इंसान की तमाम पलीदगी, इंसान की तमाम गंदगी इंसान के अंदर से मैंने अपने लहू से धोकर तमाम कर दिया है। मिसाल सुना दूं एक जो अक्सर सुनाता हूं। शैतान सामने आकर, मुफस्सिरीन कहते हैं शैतान सामने आकर खड़ा हो गया। जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, शैतान सामने आकर खड़ा हो गया, कहता क्या तमाम हो गया? हैरी भाई, शैतान ने सवाल किया कैसे तमाम हो गया? क्या तमाम कर दिया? देख, मैंने तो इंसान कर पूरे के पूरे इंसान पर गलबा पाया हुआ है। मैंने इंसान के जहन में सोच डाली, इंसान के जहन में सोच डाली, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा की। वो अपने पैरों को बढ़ाकर उस दरख्त तक पहुंचा, उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उस फल को तोड़ा और फिर उसने बड़े मजे से जुबान का टेस्ट ले लेकर उस फल को खाया और उसके पूरे बदन को उस फल के खाने की वजह से ताकत मिली, कुव्वत मिली। मैंने तो पूरे के पूरे इंसान पर गलबा पाया है। यीशु मसीह तू कह रहा है कि तमाम हुआ। क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने वहां पर दिलेराना अंदाज से जवाब दिया, दिलेराना अंदाज से, जुर्रतमंदाना अंदाज से। यीशु मसीह भी यहां पर रूहानी जंग लड़ रहे हैं। यीशु मसीह भी हमारी खातिर, हमारे अच्छे सिपहसालार बनकर, हमारा रहनुमा बनकर हमारी जंग लड़ रहे हैं। और इब्लीस से चिल्लाकर कहते हैं, इब्लीस देख, अगर तूने इंसान के जहन में यह सोच डाली तो इस जहन को 3-3 इंच के कांटों से छेद दिया गया है। देख ले, दिल में ख्वाहिश पैदा की है तो इस दिल को भाला मारकर छेद दिया गया है। कफारा हो रहा है, कीमत चुकाई जा रही है, जंग लड़ी जा रही है। यह है रूहानी जंग। अगर पैरों से चलकर वो उस दरख्त तक पहुंचा है तो 6-6 इंच के कील इन पैरों में ठुके हुए हैं। अगर हाथों को बढ़ाकर वो फल तोड़ा गया है तो देख, हाथ भी नहीं छोड़े गए, हाथों में भी 6-6 इंच के कील ठोक दिए गए हैं। अगर उसने मजे ले लेकर वो फल खाया है तो देख, मेरे इस मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए, इस मुंह को मुक्के मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी गई, पूरे बदन को कोड़े मार मार कर जख्मी कर दिया गया, छेद दिया गया। देख, मेरे गोश्त के लोथरे लटक रहे हैं, मेरा खून का एक एक कतरा टपक रहा है। अगर तूने इंसान पर पूरा गलबा पाया है तो मैंने भी इंसान की पूरी कीमत चुकाई है। मैंने भी इंसान का पूरा कफारा दिया है। तमाम हुआ। और जैसे यीशु ने कहा तमाम हुआ, हैकल का वो पर्दा जो इंसान और खुदा के बीच में बड़ी रुकावट थी, जो उन दोनों की जुदाई का सबब था, हैकल का वो पर्दा 2 हिस्से होकर फट गया। हैकल
बहनों, रेडी हो जाओ। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, तू कलाम की मुनादी कर। तू कलाम की क्या कर? वक्त और बेवक्त, ये बड़ी बात है, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। निकालिएगा जरा वाला, तो आखिरी वाला, उसके बाद आमीन। दूसरा तीमुथियुस और उसका बाब नंबर 4 आयत नंबर 2, यहां लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर। निकाल लिया सबने? तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। मुस्तैद का मतलब रेडी, तैयार। अब वक्त पर तो खुदा के घर में आना जरूरी है, वक्त पर तो खुदा के घर में आना जरूरी, जो कि हम नहीं आते। और इसके अलावा भी खुदा का कलाम कह रहा है मुस्तैद रह। क्यों रह मुस्तैद, तैयार रह, रेडी रह? क्योंकि इब्लीस किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। वो आपको नहीं देखेगा कि आप मुस्तैद हैं कि नहीं, वो आपको नहीं कहेगा आप तैयार हैं कि नहीं। मैं कहता हूं दुनिया की जंग फिर भी सही है, पहले पता चल जाता जी इंडिया हमला करने वाला है, इधरों तैयार हो जाने हैं। इब्लीस नहीं दसदा, शैतान नहीं दसदा कि भाई मैं हमला कर लगा, ये तैयार हो जाओ। हैरी भाई वो नहीं बताता, वो डायरेक्ट हमला करता है। मुस्तैद रहो, वक्त और बेवक्त रेडी, तैयार रहो। हालेलुया, तैयार रहो। इसलिए अजीजों, दुनियादारी को तरजीह देना छोड़ दे, अपने खुदावंद के लिए हर वक्त तैयार रहें। आए अजीजों, आज बेदार होकर सच्चाई से अपनी कमर कस लें, रास्तबाजी का बख्तर लगा लें, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर मनादी के लिए उठ खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे है ईमान की सिपर लगाकर, नजात का खोद पहनकर और रूह की तलवार लेकर। इन 3 रूह के हथियारों पर हम अगले इतवार खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद आज इस कलाम पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।